नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर एक महासागर में हो रही हलचल भारत की जीवन रेखा यानी मॉनसून पर सीधा असर डालती है। यही तो वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि प्रशांत महासागर का गर्म पानी आखिर भारत में सूखे का कारण कैसे बन सकता है। ये हमें बताता है कि हमारी दुनिया असल में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए इस कनेक्शन को परत दर परत समझते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मौसम के 2 बड़े खिलाड़ियों से मिलेंगे, फिर एल नीनो को समझेंगे, उनके बीच का वो अनदेखा कनेक्शन जानेंगे, देखेंगे कि मॉनसून पर इसका क्या असर होता है और आखिर में बात करेंगे इसके दूर तक जाने वाले प्रभावों की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से। तो देखिए, एक तरफ है हमारा भारतीय मॉनसून, जो भारत की 70% से ज्यादा बारिश लाता है और हमारी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और दूसरी तरफ है एल नीनो, जो प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने की एक घटना है। पहली नजर में दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता है ना, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये एल नीनो आखिर है क्या? हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, आइए जरा गहराई से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर अपनी बहुत सारी गर्मी वायुमंडल में छोड़ता है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी ने समंदर में एक बहुत बड़ी गर्म पानी की बोतल खोल दी हो, जो पूरे मौसम के सिस्टम को ही गड़बड़ा देती है। अब ये होता कैसे है? देखिए, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। आमतौर पर जो हवाएं चलती हैं वो गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेल कर रखती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, गर्म पानी का वो विशाल भंडार पूर्व की ओर साउथ अमेरिका की तरफ खिसकने लगता है और समंदर में हुए इसी बदलाव से वायुमंडल में एक तूफान खड़ा हो जाता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो ठीक है, प्रशांत महासागर गर्म हो गया, लेकिन वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। उसका और भारतीय मॉनसून का कनेक्शन क्या है? ये दोनों आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है वॉकर सर्कुलेशन में। अब ये क्या चीज है? समझिए कि ये हवा का एक बहुत बड़ा अदृश्य कन्वेयर बेल्ट है, जो प्रशांत और हिंद महासागर के वायुमंडल को जोड़ता है। आमतौर पर यह भारत के लिए फायदेमंद होता है, मतलब बारिश लाता है, लेकिन एल नीनो इस पूरे कन्वेयर बेल्ट का स्विच ही पलट देता है। तो देखिए, नॉर्मल सालों में ये वॉकर सेल भारत और उसके आसपास के इलाके में गर्म नम हवा को ऊपर उठाकर बारिश करवाता है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये पूरा का पूरा बारिश कराने वाला सिस्टम खिसककर पूर्व की तरफ यानी भारत से दूर चला जाता है और भारत के ऊपर उतरने लगती है सूखी हवा, जो बारिश को रोक देती है। अब जब हवा का ये पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा गया है, तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर हमारे मॉनसून पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये असर दिखता कैसा है। ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। जिन सालों में एल नीनो आता है, उन सालों में भारत में मॉनसून की बारिश औसतन लगभग 11% कम हो जाती है। अब 11% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर है, ये कमी सूखे का रूप ले सकती है। और बात सिर्फ बारिश कम होने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कई तरीकों से दिखता है। मॉनसून के आने में देरी हो सकती है, बारिश के बीच में लंबे लंबे सूखे दौर पड़ सकते हैं, और बारिश का बंटवारा भी बहुत अजीब हो जाता है। मतलब किसी इलाके में थोड़ी बारिश हो गई तो कहीं बिल्कुल सूखा रह गया। एक कमजोर मॉनसून का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं होता, इसकी लहरें, इसका असर पूरे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भारतीय कृषि मॉनसून पर खेला गया एक जुआ है, और ये आज भी उतनी ही सच है। ये दिखाती है कि हमारा कृषि सेक्टर मॉनसून पर कितना ज्यादा निर्भर है, और जब ये जुआ गलत पड़ता है तो असर बहुत गहरा होता है। यहां देख सकते हैं कि असर कैसे एक से दूसरे सेक्टर तक फैलता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट लगती है खेती पर। फिर जब किसानों की आमदनी कम होती है तो गांव में चीजों की खरीद फरोख्त कम हो जाती है। बांधों में पानी कम होने से बिजली उत्पादन घटता है और शहरों में पीने के पानी की किल्लत होने लगती है। और अगर इस पूरे जलवायु कनेक्शन की एक आर्थिक कीमत लगानी हो तो वो ये है, एक गंभीर सूखा हमारी कृषि जीडीपी में 5% तक की गिरावट ला सकता है। इसका सीधा मतलब है कम पैदावार, बढ़ती महंगाई और लाखों लोगों की आय पर सीधा हमला। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं।
एल नीनो की वजह से प्रशांत महासागर गर्म होता है। इससे वॉकर सर्कुलेशन नाम का वायुमंडलीय पोल कमजोर पड़ जाता है। इस गड़बड़ी से भारतीय मॉनसून कमजोर और अनियमित हो जाता है और एक खराब मॉनसून का असर भारत की खेती, अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा पर पड़ता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या एल नीनो और मॉनसून के बीच का ये नाजुक रिश्ता और भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।